नमस्कार दोस्तों। तो अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने के बाद अब व्लादिमीर पुतिन ने एक बिल्कुल नया डर पैदा कर दिया यूक्रेन के लिए। एकदम नई थ्रेट्स यहां पर दिए गए हैं यूक्रेन को। कहा गया है कि जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स और खास तौर से यूएस डिप्लोमेट्स को बाकायदे इसके लिए मार्को रूबियो को फोन भी किया गया। जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स इस समय पर यूक्रेन की कैपिटल कीव में रह रहे हैं उनको कहा गया है कि तुरंत आप कीव को खाली कर दीजिए, आप तुरंत इवैक्यूएट कर दीजिए, बिकॉज रशिया बहुत बड़ा अटैक कीव के ऊपर करने वाला है। और इस थ्रेट के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की हालत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत अपने एलाइज से कहा कि आप इस समय पर, इस बहुत ही खतरनाक समय पर हमारी मदद करिए, अदरवाइज रशिया हमारे ऊपर पूरी प्रेशर से अटैक करेगा और हमको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफेंस करना। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये ऐसे बहुत ज़्यादा थ्रेटन करते रहते हैं हमें और इनके ऊपर प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन ने अर्ज किया है सारे अपने एलाइज से, उन्होंने किसी का कंट्री का नाम स्पेसिफिकली नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सारे एलाइज से ये कहा है और मार्को रूबियो का उसके ऊपर स्टेटमेंट भी आया है कि हम जो बन पड़ेगा हम वो मदद करेंगे। अब इसको देखना ज़रूरी है कि क्या यूएस सही में एक जगह वो अटका हुआ है जहां पर वो डायरेक्टली वॉर में है। अब उस डायरेक्ट वॉर में होने के बावजूद क्या वो इनडायरेक्ट वॉर में कहीं पर ऐसा इंगेज होगा, वो बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आप देखिए कि दूसरी तरफ यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उसी समय पर ठीक आज के ही दिन रशिया ने एक बिल्कुल नया स्टेटमेंट जारी किया कि हम यूक्रेन के ऊपर बड़ा अटैक करेंगे। और दोनों साइड जो एस्केलेशन है वो एक साथ की जा रही है। मे बी दिस इज एन स्ट्रैटेजी, मे बी नॉट, मतलब जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है कि ये एक स्ट्रैटेजी हो कि उधर जैसे ही ईरान का वॉर एस्केलेशन पर आ गया, यूएस को अटैक करना पड़ा ईरान के ऊपर, ईरान उसका रिटेलिएशन करेगा 100%, विच वो प्लान कर रहा होगा। उसी टाइम पर यूक्रेन को धमकी देना और उसी टाइम पर दूसरे वॉर में भी एस्केलेशन लाना, शायद रशिया इससे जो यूएस की पूरी इंगेजमेंट है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप स्टेटमेंट्स देखोगे साफ आपको ऐसा ही लगेगा। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो सो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, प्रोबेबली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। ये वही एजुकेटर्स हैं जिन्होंने इसी फाउंडेशन बैच से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जैसी रैंक्स जो है वो अपने साथ निकाली हैं। और इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल पूरा कंप्लीट बैच होगा ये। आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर होगा। मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी होगा, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर 16,999 का है, यानी कि 16,999 के छोटे से प्राइस में आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर रशिया ने रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स कीव के अंदर इस समय पर हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में हैं, किसी भी मिलिट्री बिल्डिंग्स में हैं, वो वहां से तुरंत इवैक्यूएट कर दें। क्योंकि हम स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि जो भी डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं यूक्रेन के अंदर, एंड दिस इज दी ये पूरी प्लानिंग जो है फाइनल हिट की है। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल आप फायर करते हो, ओरेशनिक मिसाइल, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स, आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करते हो और उसके जस्ट बाद आप ये जब वार्निंग देते हो तो साफ समझ में आ जाता है कि बिल्कुल यूक्रेन को फाइनल ब्लो दे करके खत्म करने का पूरा प्लान है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो भी डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं, जो भी उनके कमांड पोस्ट हैं, वहां पर अटैक किया जाएगा। और इसीलिए जो भी फॉरेन डिप्लोमेट कीव में इस समय पर है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में आना जाना है, वो वहां से दूर रहे। या सबसे अच्छा तो ये होगा कि कीव से सारे फॉरेन डिप्लोमेट जो हैं वो उसको खाली कर दें और चले जाएं, क्योंकि अब हम बहुत बड़ा अटैक कीव के ऊपर करने वाले, यानी कि यूक्रेन के ऊपर करने वाले हैं। और उन्होंने सिटीजन्स को भी इसमें वार्न किया कि जो भी सिटीजन्स हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से दूर रहिए, मिलिट्री बिल्डिंग से दूर रहिए। किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को टच नहीं किया जाएगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं और मिलिट्री बिल्डिंग्स हैं वहां पर अटैक होंगे और आप उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा दूर रह सकें उतना ज़्यादा दूर रहिएगा। अभी हमने कल जो अटैक देखा था, एक दिन पहले जो अटैक देखा था, जो कि न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, वो कीव से 90 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर ये पूरी अटैक की गई थी। और वहां पर यूक्रेन ने इल्जाम लगाया कि रेसिडेंशियल एरिया पर, मार्केट्स पर और इन सब पर अटैक किया गया है। हालांकि रशिया का कहना था कि ना, हम सिर्फ और सिर्फ जहां से डिसीजन बनाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन सेंटर्स हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसी कड़ी में अब हम कीव के ऊपर अटैक करने वाले हैं। यूक्रेन ने
कहा कि ये रशिया का शेमलेस थ्रेट है, रशिया ऐसे थ्रेट्स हमें शुरू से देता आया है और ये पूरी तरीके से पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यूक्रेन ब्लैकमेल नहीं हो रहा है, आप सोचिए इनका कहना है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स, ऐसा यूक्रेन कह रहा है कि इनका कहना है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हैं वो फॉरेन डिप्लोमेट्स को भागना पड़ेगा यूक्रेन छोड़ करके, वो फॉरेन डिप्लोमेट्स को कीव छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो ये कितनी बड़ी धमकी हुई, यूएस को डायरेक्ट यहां पर थ्रेटन किया जा रहा है। अब यूएस को यहां पर थ्रेटन किया जा रहा है रशिया द्वारा, तो इसको लेकर के यूक्रेन इस पूरे मामले को मुद्दा बना रहा है और अपने अलाइज से कह रहा है कि भाई आप हमारी मदद करिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब उन्होंने आगे कहा, यूक्रेन ने आगे कहा है कि एक भी बार कोई भी इन्होंने जो भी सीज फायर किया वो बहुत छोटे टाइम के लिए सीज फायर किया गया था, उसका भी कोई मतलब नहीं था, ये हमेशा हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। और सबसे पहले ये अटैक इन्होंने ही शुरू किया था, यानी कि रशिया ने शुरू किया था और जो डिप्लोमेटिक कॉर्प्स हैं उनको इंटिमिडेट किया था और पूरी तरीके से उनको इंटिमिडेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब ये पूरे मामला जो है उसके जवाब में रशिया ने कहा कि जो हमने अटैक किया था न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल का, एक्चुअल में वो अटैक एक रिटेलिएटरी अटैक था, बिकॉज ये सब कुछ शुरू हुआ यूक्रेन से। यूक्रेन ने एक डॉर्मिटरी थी वहां पर अटैक किया था और वहां से ये पूरा शुरू हुआ है। एक भी बार इस पूरे मामले के अंदर देखिए मई में इनका सीज फायर एक्सपायर हुआ, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि ये सीज फायर एक्सपायर जरूर मई में हुआ है लेकिन ये सीज फायर कभी था ही नहीं, क्योंकि लगातार ये लोग अटैक करते रहे। और मैं बार बार अपने अलाइज से, यूएस से और सबसे कहता रहा कि बार बार रह के ये अटैक करते हैं और हमारे रेसिडेंशियल एरियाज़ के ऊपर ये अटैक करते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ हमें इंतजाम करना चाहिए। खैर उन्होंने कहा कि हर वीक हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अब ये सारा कुछ शुरू कैसे हुआ, अगर आप ये देखो तो रशिया की हमें अटैक दिखा, इसको कवर भी किया था, आई थिंक किंजल सर ने कवर किया था, और उसमें उन्होंने बताया होगा आपको कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का अटैक हुआ और इसमें लगभग 4 लोग मारे गए, 100 लोग इसमें घायल हुए। और ये अटैक जो है ये 90 किलोमीटर दूर जो जगह है कीव से, वहां पर किया गया। रशिया का कहना है कि ये सब कुछ शुरू यूक्रेन से हुआ। सबसे पहले यूक्रेन ने एक स्टूडेंट डॉर्मेटरी थी उसको अटैक किया और उस स्टूडेंट डॉर्मेटरी को जब उन्होंने अटैक किया तो 21 लोग उसमें मारे गए, 21 बच्चे उसमें मारे गए। और उसके रिस्पांस में हमने यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अटैक किया। कई ड्रोन्स का, बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक किए गए हैं जिसमें 4 लोग मारे गए और 100 लोग घायल हुए। तो रशिया ने कहा कि हमारा नुकसान ज़्यादा था, हमारे ज़्यादा रेसिडेंशियल एरियाज़ पर इन्होंने अटैक किया है और उसका रिटेलिएशन में फिर हमने अटैक किया है। अब पूरा इसको अगर शुरू देखा जाए कहाँ से हुआ है, तो यूक्रेन की मिलिट्री कह रही है कि रशिया की मिलिट्री ने ये अटैक शुरू किया। जो रशिया के ड्रोन सेंटर्स हैं वहाँ पर पहली बार यूक्रेन ने अटैक किया, ऐसा रशिया का कहना है। और यूक्रेन का कहना है कि नहीं, रशिया ने हमारे ड्रोन सेंटर के ऊपर अटैक किया, वहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। और उसके बाद जो उनका विक्ट्री डे परेड था, रशिया का जिस दिन विक्ट्री डे परेड था उसी दिन जो उनकी ड्रोन फैक्ट्री थी उसके ऊपर अटैक किया गया। अब रशिया का मानना है कि जब ये अटैक किया गया तो उसमें 24 लोग मारे गए, बहुत बड़ा अटैक था, उसमें 3 बच्चे भी मारे गए थे और इसीलिए हमें उसके बाद रिटेलिएशन करना पड़ा। और रिटेलिएशन करके हमने भी इनके यूक्रेनियन टेरिटरी के ऊपर अटैक किया और कई ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अटैक किया गया और उसमें भी 3 लोग मारे गए। तो ये पूरा जो है टिट फॉर टैट अटैक्स चल रहा है। आप मतलब इसका काउंट भी नहीं रख पाओगे कितने अटैक्स इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर किए हैं, ऐसा कहना है। अब जो हमारे पास इमेजेस आई सामने, उसमें यूक्रेन की जो फुटेजेस आ रही थी जो ट्विटर पर आप देखोगे कि उसमें रशिया ने बहुत बड़ा अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर अभी 2 दिन पहले कीव के ऊपर, जब उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था। तो उसमें कई सारे मतलब बहुत बड़ा मतलब उन्होंने अपना आर्म्स जो है उसमें यूज़ किया था, बैलिस्टिक मिसाइल का उसमें यूज़ किया था, क्रूज मिसाइल का यूज़ किया था, 100 से ज़्यादा ड्रोन्स थे उसके अंदर, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। तो ये एट लास्ट उनको करना पड़ा जब लगातार उनकी ड्रोन फैक्ट्री के ऊपर कभी अटैक हो रहा था, उनके जो परेड था वहाँ परेड के टाइम पर अलग अलग जगहों पर अटैक हो रहे थे। तो उससे विवश आकर के रशिया को बड़ा अटैक यूक्रेन के ऊपर करना पड़ा था। और उसके बाद ये अटैक करने के बाद तुरंत उन्होंने दूसरी धमकी दी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आप जीना चाहते हो, डिप्लोमेट्स को कहा, तो आप कीव को खाली कर दो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को हम टारगेट नहीं करेंगे। लोगों को कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से दूर रहो। यूक्रेन और जेलेंस्की का कहना है कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। चेरनोबिल म्यूजियम था, नेशनल आर्ट म्यूजियम था यूक्रेन का, बहुत ज़्यादा इनको डैमेज हुआ है। शॉपिंग सेंटर्स के ऊपर अटैक किए गए हैं, मार्केट्स के ऊपर अटैक किए गए हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किए गए हैं। पूरा यू एंड क्राई चल रहा है जेलेंस्की का भयंकर वाला, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि दे विल गो वेरी हार्ड ऑन यूक्रेन नाउ। अब ये सारा कुछ अभी ये सब तो चल ही रहा था, इसी के बीच में आप सोचिए
कि रशिया ने पूरा अपना प्लान बना लिया है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, उन्होंने सीधा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को कॉल लगाया। उन्होंने कॉल लगाकर मार्को रूबियो को बोला कि भाई अपने तुम्हारे जितने डिप्लोमेट्स हैं वो कीव में, उनको सब जल्द निकाल दो, वरना बाद में कहोगे कि तुमने हमारे डिप्लोमेट्स को मार दिया। उनको तुरंत वहां से इवैक्यूएट कराओ। मार्को रूबियो ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि ये वॉर कितना टेरिबल है और कितना खतरनाक है, हमें इस वॉर को रोकना पड़ेगा और यूएस इस वॉर को रोकने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगा, वो फैसिलिटेट करेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यूएस यूक्रेन के फटे में अब टांग लड़ाएगा, क्योंकि वो खुद ईरान में इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है और शायद उसी मौके की तलाश थी। पता है ये लोग जिस तरीके से ना, यूएस ने ये प्लान किया था कि अगर हम ईरान को अभी अटैक करते हैं तो ईरान को मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रशिया अपना वॉर लड़ रहा है। चाइना फ्रंट पे आकर के कभी उस लेवल का ईरान को मदद नहीं देगा। लेकिन चाइना ने पीछे से इतनी मदद कर दी, रशिया ने पीछे से इतनी मदद कर दी कि ईरान को फ्रंट पे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और यूएस ने जो जो सिक्का फेंका था वो उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। असल में वो फंस चुके हैं। अब ना वो यूक्रेन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे और अपना वॉर तो वो छोड़ नहीं सकते, वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं रशिया को इसी मौके की तलाश थी कि यूएस कोई गलती करे और उसका फायदा मैं यूक्रेन में उठाऊं। वो चीज़ हो चुकी है और इसीलिए हम एक मेजर एस्केलेशन पिछले कुछ वीक्स में यूक्रेन वॉर के अंदर देख रहे हैं। सीज फायर का कोई नामो निशान वहां पर नहीं दिख रहा है, कोई बातचीत की बात ही नहीं की जा रही है। देखिए आप इस पूरे कन्वर्सेशन में एक जगह भी डिप्लोमेटिकली इस मामले को सॉल्व किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है, क्योंकि रशिया ने अपना पूरा मन बना लिया है। सर्जी लैवरोव ने अगर मार्को रूबियो को फोन करके कह दिया तो आप समझ सकते हैं कि बात कितनी बड़ी है। सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।